नमस्कार। हम संजीव कुमार धोनी सबके हमार मगही यूट्यूब चैनल जीवन के राह में स्वागत करी थियो। आज हमने जो सीखब वह बाइबल पाठ से लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 21 आयत से 40 आयत तक, जहाँ पे लिखल है यीशु मसीह के विषय में। आज हमने जो सीखब वो है यीशु कौन है। अब हमने के ये बात पे चर्चा करेला हमने के साथ जो उपस्थित है बड़े अनुभवी शिक्षक है और काफ़ी दिन से सेवा करी है, लगभग 30-35 साल हो गए और कई जगह में कई राज्य में सेवा करलन है। तो अब हमने उनका से आज सीखा ही कि बाइबल पाठ के। नमस्कार श्रोता भाई बहन, तुहने के धन्यवाद दहियो कि तुहने मन लगा के सुना है और हमेशा एक सुनवे न कर, प्रार्थना भी कर और लालसा रख आगे सुने लगे। तो अभी जा हमने पढ़म पाठ लूका 2 अध्याय निकालब अब पद 21 से शुरू करब। जब 8 दिन पूरा होले और उनकर खतना के बखत आयल तो उनकर नाम यीशु रखल गेल। स्वर्गदूत उनका पेट में आवे से पहले कहलन हल, जब मूसा के व्यवस्था के मुताबिक उनका शुद्ध होवे के दिन पूरा होले तो ओखनी उनका यरूशलेम ले गेल थे और प्रभु के सामने लावे, जैसन कि प्रभु के व्यवस्था में लिखल है, सब पहलौठा बेटा प्रभु ला पवित्र होते और प्रभु के व्यवस्था के वचन के मुताबिक पंडुकमन के एगो जोड़ा चाहे कबूतर के या 2 चूजा लाके बलि चढ़ावे। यरूशलेम में समौन नाम के एगो आदमी हलन और वो आदमी धर्मी और भक्त हलन और इस्राएल के शांति के बाट जोहित हलन और पवित्र आत्मा ओकरा पर हल थे और पवित्र आत्मा के जरिए ओकरा पर प्रकट होले हल। जब ले वो प्रभु के मसीह के देख न लेतन तब ले ओकर मौत के न होते। वो आत्मा के सिखावे से मंदिर में आयलन और जब माय बाप वो बुतरू यीशु के भीतर लैलन कि ओकरा लागी व्यवस्था के ढंग में मुताबिक करिए, तो वो यीशु के अपन गोदी में लेलन और परमेश्वर के धन्यवाद करके कहलन, हे स्वामी, अब तू अपन दास के अपन वचन के मुताबिक शांति से विदा करा, काहे कि हम अपन आँखी से तोर उद्धार के देख लेली है और जेकर तू सब देश के लोगन के सामने तैयार कर रहे है कि वो आन जात के अंजोर देवे आगे ज्योति और तुहार अपन लोग इजराइल के महिमा होए। उनकर बाप और उनकर माय ई बात से जो उनका बारे में कहल हल अचरज करल हल। तब समौन उनका आशीर्वाद देके उनकर माय और मरियम से कहलन, देखो ऊ तोर इजराइल में ढेर के गिरे और उठे लेल और एगो ऐसन चिन्हानी होवे लेल बतावल गेल है जेकरा विरोध में बात कैल जात है। बाकी तुहार प्राण भी तलवार से छेदा जाए, एकरा ढेर हृदय के विचार प्रकट होते। आशेर के गोत्र में से हन्ना नाम के पनवल की बेटी एगो भविष्यवक्तिन हल। वो ढेर बूढ़ी हली और ब्याह होवे के बाद 70 वर्ष अपन दुल्हा जोरे रहले और वो 84 वर्ष से विधवा हले और मंदिर के न छोड़ल हले, बल्कि उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना कर हले और वो तखने वहाँ आके प्रभु के धन्यवाद करे लगली और उस सब से जे यरूशलेम के छुटकारा के बाट जोहित हलन वो बुतरुए के बारे में बतियावे लगली। जब वो प्रभु के व्यवस्था के मुताबिक सब कुछ पूरा कर चुकलन तो गलील में अपन शहर नासरत फिर चल गलन और बुतरुआ बढ़ाइत और बरियार होइत और बुद्धि से पूर्ण हो गेल और परमेश्वर के कृपा उनका पर रहल है। जी, तो यहाँ पे जो पाठ लिखल है तो जब बालक के जन्म है तो बालक के जन्म के माने कब उनकर नाम धराई होल, नाम कहा उनका वहाँ यहूदी व्यवस्था के नियम हल कि जब जन्म हो जाए ना तो 8वां दिन उनका नाम धराई होगा जी। 8वां दिन उनका नाम धराई गेल और वही दिन रखल गेल यीशु। तो ये जो यीशु नाम है एक अर्थ का है? यीशु के नाम के अर्थ है मतलब परमेश्वर हमने के उद्धार है। परमेश्वर हमने के उद्धार है तो आओ इस भाषा में लिखल गेल है
यहोवा उद्धार है। अच्छा, तब ये जो मरियम और यूसुफ जो होला वो बालक के जो माता पिता वो आराधनालय में काहे लेके गलन उनका? देख, व्यवस्था में लिखल है कि शुद्धिकरण भी साथ साथ, और शुद्धिकरण लगी जो एकदम गरीब हलन, एक साबित करे कि गरीब हलन जी कि कबूतर पंडू के दो गो, एगो होम बनेला एगो पाप बनेला, ये दोनों लेके गेलन है शुद्धिकरण खातिर। तब वहां पे जो है जब मंदिर में वो लेके गेलन तो ऊ घड़ी जे आराधनालय में लेके गेलन तो कौन वहां पे खास आदमी मौजूद हलन? वहां पर समौन नाम के एक आदमी हलन नबी, वो परमेश्वर के भक्त हलन जी और वो परमेश्वर उनका ठहरेले हलन। और जब तक उनका लगे जब निकल हल भविष्यवक्ता भी और भविष्यवाणी भी कि जब तक यीशु मसीह के देख न लेते ना भाग से तब तक उनका मौत ना आवत। उनका सिमोन नाम है। अच्छा, तो ये जिस सिमोन जिनका बारे में बतावी थे वो, इस सिमोन के का प्रतिज्ञा कर लती है परमेश्वर? परमेश्वर प्रतिज्ञा करती कि जब तक तो ओकरा न देखबो उद्धार के हमर तब तक तोरा मुक्ति न मिलतो। अच्छा, तो सिमोन जब यीशु मसीह के देखलन तो का कहलन? वो भविष्यवाणी करे लगलन। वो भविष्यवाणी करे लगलन के सिमोन भविष्यवाणी कर लगलन। हाँ, अच्छा। उनके बारे में बतावे लगलन कि अब हम अपन आँखी से तोरा देख ले लियो और हमरा शांति से यहाँ विदा करे। तो यीशु के विषय में माने ये सिमोन जो हलन का भविष्यवाणी कर लती? वो बतौलती कि देखे यीशु मसीह बहुत लोगन के ठोकर के कारण भी होती, उद्धार के कारण भी होती, और कोई के गिरे के कोई के उठे के एक कारण होते। काहे कि यीशु महान है, ताई है परमेश्वर के पुत्र, ये बतावल गेल है। और इनका बारे में भविष्यवाणी कल गेल है, और जितना भविष्यवाणी है सब इनकर बारे में पूरा हो, ये बात बतौल थी। और वो भी बतौल थी सिमोन कि तोर माँ है तोरो हृदय छेदल जतो तलवार से। ओकर मतलब का है कि छेदे के मतलब कि जब यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ावल जात जी वो दुख इनका से बर्दाश्त न वही है करे जा छेदे के। तो वो बात मैंने यीशु मसीह के जन्म से लेके अंतिम तक जो सिमोन हल पूरा भविष्यवाणी बता दिलन कि यीशु मसीह पूरा जगत के उद्धार करतन, अंत में सब लगे पाप लगे प्राण जी और फिर जी उठते। तो सिमोन मरियम से का खास कहल थी? सिमोन मरियम से खास वही कहती कि तोरा हृदय के मजबूत रखे पड़तो, धीरज रखे पड़तो, काहे कि तोर हृदय कर्जा से छेदल जातो तलवार से। तब प्रार्थना भवन में आओ कोई वहाँ पे एगो स्त्री के यहाँ चर्चा लिखल है। हाँ, वो स्त्री कौन हल थी? हन्ना नाम है उनका। अच्छा, पद्मल के वो बेटी हल थी जी। और शादी होले कुछ दिन के बाद वो विधवा हो गए थे। तो 80 साल 84 साल हो गए उनका विधवा हल। और वहीं भवन परमेश्वर के भवन में रहल थी, उपवास कराल थी, प्रार्थना कराल थी, और वो भी इनकर इंतजार कराल थी। सब माने भविष्यवाणी से सब जानल थी कि यही आयतन अब प्रभु से हमारा मुलाकात होती। तो ये हन्ना जब यीशु मसीह के देखलन तो का कहलन? यीशु मसीह के देखलन तो यहो वो देख के खुश होलन, आनंदित होलन कि इस जगत के उद्धार करता के हम देख लेली अपन आँखी से। के बाद माने 84 साल यही चलते इंतजार हाँ, करी थलन हाँ ना मंदिर में। हाँ, एकरा से अच्छा। हमने के सीख मिला है कि हमार कोई दुनिया में रहे या न रहे जी, लेकिन परमेश्वर हमार सहारा है। हम ओकर जब भरोसे रहम तो हमरा जे लालसा रखी थी ना वो पूरा हो। अरे विधवा के लालसा एके है कि अपन उद्धार करता कि हम अपन आँखी से देख ली। तो यीशु मसीह के बालपन के बाद का बदलाव उनका में है? देखा उनका अंदर बालपन के बाद बदलाव होले कि वो बुद्धि में बढ़ल गेलन, दिल डोल में बढ़ल गेलन परमेश्वर के, और लोगन के नजर में माने अनुग्रह और दया में बढ़ल गेलन। काहे कि इनका अंदर ऐसा बात बोलल थी ना कि सब अच्छा कर रहल थी, तो सब उनकर प्रति आकर्षित थे, कोई उनका से गुस्सा न कर रहल। तो एक बार संक्षेप में थोड़ा बताइए दर्शक लोग के कि जो पाठ है ये भाग से हमनी के का सीखे लगे मिला है? देखा एकरा में यीशु कौन है? यीशु एक के जन्म हो एक बालक है। तो भविष्यवाणी वगैरह पहले हमने पढ़ ली है लूका में जी। तो लूका बतावा चाहते कि यीशु मसीह के जन्म हो रहे तो परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा स्वर्गदूत एक गवाही दिलन और जन्म लेन तो पूरा विधि के अनुसार उनका माँ बाप दिलन मंदिर में,
और वहाँ व्यवस्था के पूरा कैलन और जे रीति रिवाज है वो सब मानलन। तो ये बतावे है कि हमनी सब जो परमेश्वर के द्वारा ठहरावल जो विधि है माने बात है नियम है ओकरा पालन करे से यही और पालन करे से आशीष मिले है, शांति मिले है, जीवन मिले है। मतलब कि जैसे यीशु मसीह के सब तरह से विकास हो तो हमरो सब तरह से विकास हो। तो यीशु मसीह जो हलती उनका विषय में संक्षेप में थोड़ा बताओ कि यीशु मसीह के नाम कहले, अर्थ कहले, और जे यीशु मसीह हलन तो हलन को यीशु मसीह के अर्थ होले कि यहोवा छुड़ावा है, जबकि मत्ती में लिखल है कि उनका नाम हो पाप से छुड़ाए वाला, और लिखल है कि परमेश्वर हमेशा साथ रहता है। और यीशु मसीह एक बालक हलन, लेकिन बालक के साथे साथ वो अपन पूरा सब कुछ जाना हलन और वो परमेश्वर के पुत्र हलन। तो वो शास्त्र के अनुसार भी, भविष्यवाणी के अनुसार भी, लोगन के अनुसार भी और कार्य के अनुसार वो परमेश्वर के पुत्र हलन यीशु। तो दर्शक लोग जो हमारे देखी थे उनका लगी थोड़ा सा प्रार्थना कर दे ताकि वो यीशु के आउ गहराई से जान पावे और यीशु के वो अच्छा से पहचान पावे। जरा लगी प्रार्थना कर दो। चलिए ठीक है। प्रभु परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद कर रही हो, तू जीवित है, तोर वचन जीवित है आ तू जो वाचा बांधला है जो कहला है वो सब पूरा होगा है। जो श्रोता गणत प्रभु उनका लगे हम तोरा से विनती करे है उन सब के आँखी के खोल दे कि तोर महिमा देखत, उनके कान खोला कि तोर बात अच्छा से सुनत और समझत और तोरा और जानत और उनका जाने लगे हमनी सबके और बुद्धि दा और समझ दा कि भेद की बात उनका बतावे और एक क्रम से लूका के किताब है उनका सिखावल जाए और सबके लालसा पैदा करत पूरा लूका के किताब से अध्ययन से सीखत और आगे बढ़त और तोर अनुग्रह में, मनुष्य के अनुग्रह में वो लोग दिन पर दिन बढ़ते जात। दया करे यीशु के नाम से मांगा ही हो, आमीन आमीन। दर्शकगण तोहनियों के हम धन्यवाद कर रही हो और सर अपने के भी धन्यवाद कर रही कि बड़ी कीमती समय निकाल के हमनी के बीच में अपने अली हमनी सब के सिखैली, हमारे दर्शक लोग के सिखैली कि यीशु कौन हलन। तो हम तोहनियों सबके एक बार फिर से धन्यवाद कर रही हो कि हमारे यूट्यूब चैनल में तोहनी बनल है और हमनी साथे हमेशा जुड़ी था और हमनी के चैनल पे आवी था और देखी था। लाइक और सब्सक्राइब ऐसी ही जैसे बनल है वैसी बनल रहा और करीत रहा। हमनी तोहनी साथे आओ नया नया वीडियो जोड़े जबो जरा देखा और यीशु मसीह के विषय में और बाइबल के ज्ञान प्राप्त कर लगी हमनी के साथ में जुड़ल रहा। धन्यवाद।